A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is your dynamics of motion. तो आज इसमें हमको करने थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑन द वेरियस टॉपिक्स जो अभी पढ़ के आए हम, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चंस थोड़े। तो पहले बात तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया था। दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू यू ऑल इन द होमवर्क, राइट। तो हमें क्वेश्चन करना है, सबने अटेम्प्ट किया नहीं किया, आई होप सबने किया हो। तो देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको एक ब्लॉक दे दिया, एक ब्लॉक ये दे दिया और एक पुली दे दी गई है। इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, आपको सिस्टम में दो पुली दे रखी है, पुली नंबर ये है, एक पुली ये है आपके पास। तो ये पुली आपको लग रही होगी फिक्स, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, तो ये तो है फिक्स पुली। बट ये वाली पुली क्या कर रही है बेटा आपकी, ये है मूविंग पुली। ये कौन सी पुली आपकी मूव कर रही है, क्योंकि हवा में है तो इट इज मूविंग। देखो यहाँ से लटका रखी है और यहाँ से भी पकड़ रखी है। तो इसको करने के लिए हमें क्या निकालना है, हमें टेंशन निकालनी है दोनों स्ट्रिंग्स में, और साथ में हमें क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। क्या निकालना है बच्चों में, एक्सेलरेशन में निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। तो इसको करने के लिए हमने एज्यूम किया अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन। तो वी आर एज्यूमिंग अ डायरेक्शन। मान लो 4 kg वाला नीचे जा रहा हो, मान लो 4 kg वाला क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, मान लीजिए A2 डायरेक्शन, A2 से। और मान लो ये 2 वाला आगे जा रहा है बेटा कितने से, A1 से। कितने जा रहा है, मान लो A1 से जा रहा हो, मान लिया हमने, कोई बात नहीं, सब मानने में कुछ नहीं जाता। हमने टेंशन T मान ली, तो बेटा यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी इस स्ट्रिंग में, क्या T के बराबर। तो ऑटोमेटिकली इस पर टेंशन कितना आ जाएगा, 2T के बराबर। तो यहाँ पर भी टेंशन कितना आ जाएगा बेटा, 2T के बराबर हमारे पास टेंशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक कुछ हमने टेंशन लिख लिया और एक्सेलरेशन हमने मार्क कर दिया यहाँ पर हर जगह पर, ठीक है। चलो अब जरा मुझे एक चीज सोच के बताओ, इस पुली पर अगर मुझे कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन लिखनी हो, इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन दिस पुली, कांस्टेंट मोशन की अगर मैं लिखूंगा तो मुझे सोच के बताना, क्या ये वाला, ये A1 आगे जा रहा है तो रस्सी आगे जा रही होगी पूरी, तो ये वाला पोर्शन कहां जा रहा होगा, ये वाला पार्ट कहां आगे जा रहा होगा। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये तुम्हारा पुली नीचे जा रही है, सोचो। मान लिया हमने यहाँ पर, देखो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट कहां जा रहा है तुम्हारा, नीचे तक जा रहा है A1, ठीक है ना। तो ये A2। अब जरा सोच, ये पॉइंट तो फिक्स है, दिस पॉइंट इज फिक्स, तो इसके लिए A कितना हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट के लिए A कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस पुली पर, इस पर्टिकुलर पुली के ऊपर अगर मैं कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या ये पुली नीचे जाती हुई A1 से, तो क्या लिखेंगे हम कायदे से AP वेक्टर इक्वल्स टू AA वेक्टर प्लस AB वेक्टर डिवाइड में 2, कुछ ऐसे लिखते थे ना बच्चा। तो हम यहाँ पर AP के उल्टे लिखेंगे -A1 लिख सकते हैं। तो वी विल राइट इट एज -A1, और A कितना हो गया इस साइड वाला, 0, और AB कितना हो गया, देखो नीचे जा रहा है, तो -A2, और डिवाइड में कितना बेटा, टोटल 2। तो क्या A1 बराबर A2/2 हो गया, क्या A1 बराबर A2/2 हो गया, नहीं हो गया। तो हमने यहाँ पर लिखा A1 इक्वल्स टू A2/2। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आती है यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द कंस्ट्रेंट मोशन ओवर हियर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या होगी, पहली इक्वेशन आई हमारी यहाँ पर फ्रॉम द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब इक्वेशंस कौन सी बनानी चाहिए हमको, FBD वाली हमें इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो FBD जरा बनाते हैं, लेट अस ड्रॉ द FBDs। तो ये 2 kg वाला FBD बताओ भाई, ये जो 2 kg वाला FBD है, तो इस 2 kg पर फोर्स कहां लगेगी, आगे की तरफ लगेगी, और एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ है, आगे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन A1 और फोर्स कितना 2T। तो बेटा यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो 2T विल बी इक्वल टू 2A1 आएगा, नहीं आएगा बेटा। तो 2T विल बी इक्वल टू 2A1 हमें बनेगा। तो हम यहाँ पर T लिख सकते हैं बेटा, कितने बराबर, A1 के बराबर हमारा T आ जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो T इक्वल्स टू A1 इज बेसिकली माय सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, T इक्वल्स टू A1 और A1 इक्वल्स टू A2/2। अब जरा यहाँ पर देखो सेकंड, अब इस वाले 4 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाएंगे। तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर नीचे कितना लग रहा है बेटा, उस पर नीचे कितना लग रहा है तुम्हारा 40 खुद का mg, और ऊपर की तरफ कितना लगेगा बच्चों, टेंशन लगेगी 2T T के बराबर। देखो यहाँ टेंशन कितनी है, T के बराबर, और जा कहां रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से, A2 से। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, यहां पर देखेंगे ध्यान से हम, तो क्या 40 - T विल बी इक्वल टू 4A2, 40 - T विल बी इक्वल टू 4A2 आएगा, और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर मुझे ये सब सॉल्व करना है। नाउ आई हैव टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स बेटा, मुझे करना है ये सब कुछ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या बच्चों,
हम यहां पर टी का वैल्यू पुट कर दें, a1 है, तो जरा देखो इक्वेशन 1 में दे रखा है हमको a1 इक्वल्स टू a2 बाई 2। चलो सर, तो a1 कितने बराबर है, t के बराबर, तो t इक्वल्स टू a2 बाई 2। तो यहां से जरा सोच a2 कितना आ गया, क्या 2t के बराबर, एंड पुट इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन थर्ड, कहां रख दीजिए इसको, थर्ड में लिख दीजिए। तो बेटा ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर रखते ही, क्या 40 माइनस टी विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2t, है ना बच्चे। तो ये वैल्यू कितना बन गया यहां से तुम्हारा t का, देख लो भाई जल्दी से, क्या 40 विल बी इक्वल टू 4 9t, तो t कितना आ गया 40 बाय 9 न्यूटन। तो t का वैल्यू कितना आ गया 40 बाय 9 न्यूटन हमारे पास आ गया। अगर t 40 बाय 9 है तो a1 कितना आ जाएगा t के बराबर, डेट इज 40 बाय 9। तो मतलब a1 का वैल्यू कितना आ गया 40 बाय 9। अब ये प्लस में आया, प्लस का मतलब क्या, राइट हैंड साइड जा रहा है, तो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, बिल्कुल सही। तो क्या ऑटोमेटिकली a2 लिख सकते हो, a2 कितना होगा 2a1 के, a2 कितना होगा 2a1 के बराबर। तो यहां से a2 भी आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा भाई 2a1। और 2a1 कितना होगा यार, देख लो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a1, मेरे ख्याल से 80 बाय 9। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या आपके यही आंसर बन रहे हैं। तुम्हारे पास a2 कितना आ गया 80 बाय 9, तो आ गया तुम्हारे पास a2। ठीक है, चेक कर लो यार, ये तुम्हारे पास सारे क्या आ गया, आंसर्स आ गए। ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हारे पास कायदे से आंसर आया, इस डिब्बे में डाल देता हूं मैं फाइनली, वो कितना आया, टेंशन का तो वैल्यू आ गया 40 बाय 9 न्यूटन, a1 आ गया 40 बाय 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a2 80 बाय 9, और डायरेक्शन जो मानी वही सही है। ठीक है ना, देख लो भाई, क्या आप लोगों के सेम आंसर आए हैं, अलग अलग आए हैं, किसी बच्चे का अलग आंसर आया तो मुझे जरूर बताएं। All those who have got the same answer, press the like button. Press the like button if you got the same answer. मतलब तुमको टेक्निक आ गया सॉल्व करने का, जो मेरा मेन कर्तव्य था वही है बेटा, कि आपको चीजें समझ में आए, आपको समझ में आ गई। वाह बेटा वाह। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, he or she can raise the hand and ask. ये फाइनल आंसर्स आए हैं जो मैंने डिब्बे में रख दिए। ठीक है, पहले कंस्ट्रेंट फिर ब्लॉक्स की इक्वेशन लिख के आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो क्लियर है, पक्का से आगे चलें या डाउट है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है अपने को, टेंशन निकालनी है बोथ स्ट्रिंग्स में, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स हमें निकालना है। तो स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले अपने हिसाब से एक्सेलरेशन एज्यूम कर लो, एज्यूम एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, जो मन करे वो ले लो। तो मैंने क्या ले लिया, इसको नीचे ले लिया एक्सेलरेशन इसकी, मैंने ना अपने आप से एज्यूम कर ली कि नीचे जा रहा है मान लो, और ये ब्लॉक कहां जा रहा है मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, आई हैव एज्यूम्ड इट माई सेल्फ। तो ये मेरा a2 आ गया, ये मेरा कितना आ गया बेटा a1 आ गया, ये कितना आ गया मेरा a1 आ गया, ये a2 आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर ऐसा है, अब लिखनी है यहाँ पर टेंशन, अब यहां लिखनी है टेंशन। मैंने बोला कि मान ले इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, टी के ही है, मान ले इस वाली टेंशन कितनी है, टी है, तो बता इसमें कितनी होगी, टी, इसमें कितनी होगी टी। अगर ये टी तो यहां कितनी, ये टी है तो यहां कितनी, चैट में दे सकते हो आंसर तुम लोग बंदास होके, टी तो यहां कितनी 2t। अगर ये 2t तो यहां कितनी 2t, यहां 2t तो यहां कितनी। क्या तुमने दिमाग लगाया पूरा ये सब, क्या तुमने सवाल कर रखे हैं क्लास में, कर होमवर्क में करके लाया नहीं लाए हो। तो यहाँ t मान लिया, तो यहाँ पर t, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर 2t, यहाँ इन दोनों यहाँ पर भी 2t, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर 4t। यस और नो, अब तुमने मान रखा है। अब तुमको क्या लगता है, तो काम क्या रहता है अब यहाँ पर, अब सोचो कौन सी फिक्स है कौन सी मूविंग पुली है। क्या ये फिक्स पुली लग रही है, क्या ये दिमाग से फिक्स है बेटा, तो ये फिक्स पुली, बट ये पुली कैसी है, मूविंग पुली। और मूविंग पुली के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो मूविंग पुली के लिए मैंने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखी, मूविंग वाली पुली के लिए मैंने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखी। तो जरा सोचो, यहां पर जरा आपको अब सोचना है,
यू हैव टू हेल्प मी गाइस ओवर हियर, ठीक है। यहां पर ये वाला पार्ट तो ऊपर जा रहा है A2 से, ये वाला पार्ट तो ऊपर जा रहा है A2 से, ठीक है सर। जरा सोचिए क्या अब नीचे जा रहा है? अगर ये डिब्बा नीचे जा रहा है तो ये वाली स्ट्रिंग क्या नीचे जाएगी? इसके साथ कनेक्टेड है ना बेटा, ये नीचे जा रही है तो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी नहीं क्या नीचे जाएगी? बोलो बेटा, चलो से ये भी नीचे गया। अगर ये नीचे गया, अब जरा यहां पर देख बेटा, क्या ये वाला स्ट्रिंग नीचे जाएगा A1 से? ये वाला भी स्ट्रिंग नीचे जाएगा A1 से, तो क्या ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही होगी A1 से? कंस्ट्रेंट इक्वेशन देखो, हमने माना कि A1 से नीचे जा रहा है, तो ये दोनों इससे कनेक्टेड है, तो ये दोनों ही नीचे जा रही होंगी A1 से, तो ऑटोमेटिकली अगर ये नीचे जा रहा है A1 से, तो ये ऊपर उठ रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर उठ रहा होगा A1 से, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है, तो ये ऊपर जा रहा है A1 से, और ये A1 से, ये वाला पॉइंट A1 से नीचे, ये A2 से। तो मतलब यहां वाली पुली के लिए कंस्ट्रेंट कैसे लिखा जाएगा? फॉर दिस पुली कंस्ट्रेंट कैसे लिखा जाएगा? ऊपर प्लस A1 विल बी इक्वल टू, ये वाला पॉइंट देख, ये वाला पॉइंट देख, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है तो प्लस A2, ये वाला पॉइंट देखो क्या नीचे जा रहा है, तो मतलब माइनस A1 और डिवाइड में 2। क्या इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट मोशन दिख गई आपको? इसको सॉल्व करोगे तो आई गेस 3A1 इक्वल टू A2 आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने यही क्वेश्चन निकाले कांस्टेंट की, यहां पर कुछ ऐसी। तो फर्स्ट इक्वेशन 3A1 इक्वल टू A2 आया, ठीक है ना। इसको मैंने A1 माना, इसको मैंने A2 माना। अगर तुमने कुछ और वैल्यूज मानी होंगी तो हो सकता है कि अलग अलग वैल्यू आए, ठीक है। चलो तुम्हारे पास 3A1 इक्वल टू A2 आया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या लगता है अगला पार्ट क्या करना चाहिए? एफबीडी बनानी चाहिए। अगले पार्ट में क्या करोगे बच्चों? एफबीडी बनाओगे। तो क्या पहले 2 kg का एफबीडी बना लें? तो 2 kg का एफबीडी बना लो। नीचे तो 20, ऊपर कितना T, और जा किधर आए A2 से ऊपर। तो इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा? क्या T माइनस 20 बराबर 2A2? पहली इक्वेशन लिखी T माइनस 20 को 2A2। सेकेंड, अब एफबीडी बना लो। कितने केजी का? 10 kg का। इस 10 kg वाले पर नीचे की तरफ कितना लगेगा? खुद का मास की वैसे mg 100 न्यूटन। बट बच्चा ऊपर की तरफ कितना लगेगा फोर्स? यहां पर टेंशन कितना? 2T, यहां टेंशन कितना? T। तो इन टोटल ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? इन टोटल ऊपर तरफ कितना लग रहा है बच्चों? यस सिद्धार्थ, वेरी गुड सिद्धार्थ, श्रुति, आस्था, करेक्ट आंसर बताओ चैट में। इस 10 kg पर ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगेगा टोटल? एवरीवन टेल इन द चैट बॉक्स। ये 2T, ये T, तो इस 10 kg पर टोटल फोर्स ऊपर की तरफ कितना है? ओ करेक्ट प्रियांशी, राशि, क्रिश, जानवी, करेक्ट आंसर। नुमान, उद्यन, वेरी गुड बच्चा प्रशांत, मतलब 3T। क्या सबको समझ में आता है 3T? ऋषभ जरा ध्यान से देख, इस ब्लॉक के ऊपर क्या ये ऊपर एक टेंशन T दिख गई, और क्या ये टेंशन T नहीं है? तो टोटल कितना? 3T नहीं आएगा। और ये जा कहां रहा है? नीचे की तरफ A1 से। तो यहां इक्वेशन क्या आएगी बेटा? यह इक्वेशन क्या आएगी बेटा? सोचो फटाफट से। क्या 100 माइनस 3T इक्वल्स टू 10A1? तो अपने पास दो इक्वेशन आगे नहीं आ गई? तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई यहां से। तो 100 माइनस 3T इक्वल्स टू 10A1, और इक्वेशन आ रहा है T माइनस 20 इक्वल्स टू 2A2। और अपने पास इक्वेशन और है। अच्छा मैंने नंबर 1 नंबर 2 गलत कर दिए, इसको सही कर लो। ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्योंकि 1 यहां पर है ना, तो यहां से। तो अच्छा इस इक्वेशन को अब सॉल्व किया होगा तुमने। क्या तुम लोगों ने सॉल्व करके आंसर क्या क्या निकाला? चलो टेंशन का आंसर बताओ कितना निकाला तुमने? टी का वैल्यू कितना निकाला ऑन सॉल्विंग? आफ्टर सॉल्विंग टी का वैल्यू कितना लिखा तुम लोगों ने? क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए? आप लोगों ने किया है? गिव मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। टी का वैल्यू कितना आया भाई? चैट में आंसर दे सकते हो आप लोग। टी का वैल्यू कितना आया? हाँ जी बताओ भाई, तुमने सॉल्व किया होगा ना, एक बार पता तो चले। क्या 200/7 आ रहा है क्या, या मुझे सॉल्व करवाऊं मैं तुम लोगों को? चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। एक बार मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। यहां से A2 निकलो पहले। A2 कितना हो जाएगा यहां से? क्या T माइनस 20/2 के बराबर? यहां से A1 लिख लो। A1 कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? क्या 100 माइनस 3T/10 के बराबर? और इस इक्वेशन में पुट कर दो कंस्टेंट वाली में। यही तरीका मैंने समझाया था तुम्हें करने के लिए कल। 3A1 बराबर A2 में। तो 3
इंटू A1 की वैल्यू 100 माइनस 3t बाय 10 विल बी इक्वल टू A2 t माइनस 20 बाय 2। क्या तुम लोगों ने सॉल्व किया यहां से? तो ऑन सॉल्विंग देखो मैंने तो तुम्हें मेथड बता दिया है, मैथमेटिक्स तुम्हें लगानी है। ऑन सॉल्विंग टी का वैल्यू 200 बाय 7 न्यूटन आता है। वर्षा तुमने सॉल्व किया क्या बेटा? वर्षा नहीं है, ओके। तो t इक्वल्स टू 207। वैभव नारायण है क्या क्लास में? अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग, अब वैसे मैंने अलाउ कर दिया है, ठीक है ना। तो t का वैल्यू कितना होगा? 200 बाय 7 न्यूटन आ गया। अब यहां पर तुमने वैल्यू पुट की होगी A1 A2 में, तो क्या A1 A2 सबने निकाला है? A1 कितना आ रहा है? A1 10 बाय 7 और A2 कितना आ रहा है? 30 बाय 7। सीधा न्यूमेरिकल वैल्यूज सही आ रही है क्या बेटा? देखो क्या आंसर सबके सही बन रहे हैं? क्या अपने को बेटा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ हमसे फिजिक्स में सवाल आराम से सॉल्व हो रहे हैं? बच्चों क्या अपने को बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस की वाह यार वाह हम कर पा रहे हैं सवाल आराम से? यस और नो? बस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता था आपके साथ हो। ओके। मुझे लगता है कुछ बच्चों को कंस्ट्रेंट में दिक्कत आ रहा है, राइट गाइस? जिसको कंस्ट्रेंट में दिक्कत आ रहा है रेज योर हैंड। कंस्ट्रेंट इक्वेशन वाली क्वेश्चन इक्वेशन में दिक्कत आ रही है कंस्ट्रेंट को, रेज योर हैंड। क्लिक ऑन द रेज हैंड बटन if you are having problem in the constraint equation वाला part। ओके चिराग, एनी अदर? मिहिका ओके बेटा। बेटा बिना डरे अपना डाउट पूछा करो, ठीक है ना। सबको डाउट पूछने का हक है और सब पूछें बिना डाउट के। तुम्हें लगता है कि तुम आगे सॉल्व कर पाओगे तो ये नहीं, कोई बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि सर मेरी ना बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बेइज्जती तो तब होगी जब तेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो घर वाले क्या बोलेंगे? चाचा चाची ताता ताऊ ताई मामा मामी मौसा मौसी फूफा फूफी, है ना, ये ज्यादातर ये लोग क्या बोलेंगे? तुमने तो ऑनलाइन कोचिंग भी करी थी, पैसा भी पे किया था, फिर भी रिजल्ट नहीं आया बच्चे, ऐसे बोलेंगे। तो उससे पहले ही अपने डाउट पूछना यहीं पर, क्योंकि हमें वहां पर नहीं सुनना, ठीक है ना। अपनी बात हमें अपने तक रखनी, मतलब यहीं पर डाउट क्लियर करेंगे, रिजल्ट अच्छा करके लाएंगे अपन और रिश्तेदारों को जवाब देंगे हमेशा। तो आओ यहाँ पर इस कंस्टेंट इक्वेशन को ध्यान से देखो। हमने क्या माना है? A1 नीचे माना हमने इस डिब्बे का, और A2 हमने बोला ये ऊपर जा रहा है, ये 2 kg ऊपर जा रहा है, 10 kg नीचे जा रहा है, हमने माना है अपने आप। अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो बेटा यहां देख, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये दोनों रस्सी ब्लॉक से कनेक्टेड, क्या दोनों रस्सी ब्लॉक के साथ जा रही होंगी? अगर ये 10 kg नीचे जा रहा है तो दोनों ये रस्सी किसे जा रही है? ब्लॉक के साथ नीचे जा रही होंगी। मतलब ये पॉइंट्स क्या नीचे जा रहे होंगे? ये पॉइंट जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाली रस्सी कहां जा रही है? नीचे जा रही है। तो दिस रस्सी इज गोइंग डाउनवर्ड्स, दिस रस्सी इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन A1। और ये फिक्स पुली है, फिक्स पुली है, अगर ये नीचे जाएगी तो ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा फिक्स पुली पर ऑटोमेटिकली। मतलब ये वाला पार्ट कहां गया बेटा? ऊपर की तरफ गया विद एन एक्सेलरेशन A1। पहली बात ये क्लियर हो गया बेटा। क्या जिसको ये डाउट था कंस्ट्रेंट में, ये पार्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये ब्लॉक नीचे गया तो ये रस्सी नीचे गई तो ये पॉइंट नीचे गया, तो ऑटोमेटिकली फिक्स है, तो ये पॉइंट भी ऊपर गया, तो A1। चलो सर, अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा था, ये वाला पॉइंट भी तो नीचे जा रहा है A1 से, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है? कायदे से ये भी A1 है। तो यहाँ पुली पे देख, इस पुली को ध्यान से देखो, ये पुली ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन A1, यहां से दिख रहा है हमको। और इधर से रस्सी अगर देखोगे तो ये भी ऊपर जा रही है A2 से, और इधर से देखोगे तो ये वाला पार्ट कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है A1 से। इसी के लिए तो मैंने कांस्टेंट दिखाया है तुमको, AP पुली के लिए प्लस A1। इधर वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है तो माइनस A1, इधर वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो प्लस A2 डिवाइड में 2। ठीक है बच्चा, तो यहां से सॉल्व करके 3A1 इक्वल्स टू A2 आया। कंस्ट्रेंट में और कोई दिक्कत किसी को? अभी भी नहीं क्लियर है तो बता दो, पूछ लो अब। अनमोल क्लास के बाद वो सब, ठीक है, वो सब क्लास के बाद होगा, क्लास में नहीं। चलो क्लियर है सबको?
ठीक है बेटा, जिस जिसके डाउट थे अगर समझ में आ गए तो लाइक बटन प्रेस कर दो। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यस, आई एम एज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ A1 एंड A2 बाय माई सेल्फ। अगर तुम नीचे कर लोगे कंस्ट्रेंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी और इस ब्लॉक की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बाकी सबसे आंसर यही आएंगे। अगर तुम ढंग से सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएंगे बेटा, ठीक है ना। डायरेक्शन वाइज देख, डायरेक्शन क्या आ रही है यहां पर, यहां पर ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यही सेम डायरेक्शन है। चलो, डोंट स्टडी फ्रॉम द पीडीएफ्स, ट्राई टू बाय द बुक्स एंड सॉल्व देम। आंखें क्यों खराब कर रहे हो? चलो यार, नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा, उस पर हम सवाल करेंगे। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मजा आएगा। तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट अपने आप को जैसे बोलने के बाद म्यूट कर लेना पक्का से, ये प्रॉमिस करो, ठीक है। और हैंड रेज करके पहले तुम बोला करोगे। चलो ओके, अब नया टॉपिक है क्लाइंबिंग ऑन रोप। मान लो अपने पास एक रस्सी है और उस रस्सी पर बंदर ले लो, इंसान ले लो, चूहा ले लो, बिल्ली ले लो, लिजर्ड ले लो, जो तुम्हें ये दिखता हो वो ले लो। मैंने इसको मंकी नाम दिया है। उसको हमने लटका दिया, ठीक है ना। ये एक बार ऊपर जा रहा होगा, ये एक बार नीचे आ रहा होगा, तो एक्सेलरेशन दिखाया ऊपर की तरफ, एक बार एक्सेलरेशन डायरेक्शन की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो ऐसे केसेस में, इन दीज टाइप ऑफ केसेस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एक्टिंग ऑन द रोप, ठीक है ना। टेंशन कितना लग रहा होगा रोप पर, ये हमको बात करना है, ठीक है ना। अब जरा समझ, अगर तुम नोटिस करो, खुद से सोचो, तुम्हारे घर में एक रस्सी लटकी हुई है, तुम्हारे घर में एक रस्सी लटकी हुई है, तो क्या तुम रस्सी में पकड़ोगे और लटक जाओगे? तो तुम रस्सी को पकड़ के लटक गए, तो क्या तुम्हारा मास की वजह से नीचे mg आएगा? क्या तुम्हारे मास की वजह से mg नीचे आएगा? पहली बात, पक्की बात है, ठीक है। अब तुम जैसे रस्सी पकड़ के लटक जाओगे, तो क्या रस्सी में टेंशन आएगी? क्या रस्सी में टेंशन आएगी तुम्हारी वजह से? क्या तुम्हारे लटकने की वजह से रस्सी में टेंशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? पहली बात, पक्का। और क्या अगर रस्सी में टेंशन आ रही है, समझना, रस्सी में टेंशन आ रही है, तो क्या ऑटोमेटिकली इस हाथ में भी टेंशन की फोर्स लगेगी, लगेगी? कनेक्टेड सिस्टम है, नहीं है? सोचो बच्चों। भैया अगर टेंशन आ रही है तो क्या मैन के हाथ में भी है, मंकी के हाथ में तो टेंशन आ जाएगी ना, ट्रांसफर नहीं हो जाएगी वही चीज? रगड़ नहीं आती, रगड़ आती है। सोचो, तुम पकड़ लेते हो तो क्या तुम्हारे हाथ थकने लग जाते हैं? मतलब तुम्हारी फोर्स आ रही है, टेंशन इसमें भी, हाथ में भी। ये चीज समझे नहीं समझे? अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अपना ना सिस्टम रेस्ट पे है, अपना मंकी क्या है यहाँ पर, रेस्ट पे है। तो मंकी इज एट रेस्ट, मंकी इज एट रेस्ट, और इसका मास हमने कितना ले लिया, मान लो m ले लिया। मंकी का मास कितना, मान लो m हो गया। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि टेंशन कितनी है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर बच्चा टेंशन कितनी है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ रस्सी मेरे हाथ में भी क्या आ जाती है, टेंशन आ जाएगी। मेरे हाथ में भी क्या लग जाएगी, टेंशन लग जाएगी। ड्यू टू रस्सी, रस्सी खींची, कैसे लिख लो ना, रस्सी खींची तो हैंड पर भी टेंशन आ गई। कॉमन सेंस समझते हो? अब जरा सोच, इस मंकी का एफबीडी बना रहा हूं मैं, मंकी का एफबीडी बन रहा है बेटा, ध्यान रखना, मंकी का एफबीडी बन रहा है। तो मंकी के ऊपर नीचे की तरफ कौन सी, कितना फोर्स आएगा, क्या mg फोर्स? बच्चों क्या मंकी पर नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा? और क्या ऊपर की तरफ टेंशन आएगा, नहीं आएगा? क्या ऊपर की तरफ कितना आएगा बेटा, टेंशन आएगा? सोचे, तो ऊपर की तरफ कितना आएगा टेंशन, यस और नो? हाथ से दूर टेंशन आ गया। और बेटा ये रेस्ट पर है तो एक्सेशन 0 है, मतलब यहाँ टेंशन कितना हो गया कायदे से, mg के बराबर। तो यहाँ टेंशन कितना हो गया बेटा, सीधे mg के बराबर। तो तुम्हारे रस्सी में टेंशन कितना हो गया बेटा, mg के बराबर टेंशन हो गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? एक बार देख लो भाई, यहाँ टेंशन कितनी होगी बेटा, mg के बराबर। टेंशन ओवर एयर इज इक्वल टू mg बेटा। चलिए सर, मुझे लगता है ये पार्ट क्लियर हुआ। हाँ भाई सिंपल था ये। तो इक्वेशन कितनी होगी, mg वाला। तो यहां पर क्या था, ये रेस्ट वाला कंडीशन है। कौन सा वाला कंडीशन है, रेस्ट वाला। अच्छा, अब सेकंड केस, सेकंड केस में मंकी कहां जा रहा है भाई, सेकंड केस में मंकी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इन द सेकंड केस मंकी इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
तो अब जरा सोचो, क्या मैं एफबीडी बनाकर टेंशन फाइंड आउट कर सकता हूं यहां पर? कैन आई फाइंड द टेंशन ओवर हियर, कि टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर जा रहे हैं, तो यहां सेकंड केस में क्या है, क्लाइंबिंग अप। ठीक है ना? तो कैसे होगा बेटा, मंकी का एफबीडी बनाएंगे अगर अपन, नीचे की तरफ तो आई गेस एमजी आप सब लिखेंगे, क्या ऊपर की तरफ सब लोग टेंशन डालेंगे नहीं डालेंगे? तो ऊपर की तरफ सब टेंशन भी डाल देंगे। अब यहां पर मुझे बताओ, मंकी क्या ऊपर तरफ जा रहा है तो एसेलेशन ए आएगी नहीं आएगी? और जब ऐसी इक्वेशन एसेलेशन है तो क्या नेट फोर्स बराबर एम ए लिखेंगे? तो यहां पर इक्वेशन क्या लिखूंगा बेटा मैं, क्या टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए? क्या मैं अब इक्वेशन क्या लिखूंगा बेटा यहां पर, टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए? पहली बात तो आप ये क्वेश्चन बताओ कि हमने सही लिखी है गलत लिखी है, आप सोचें पहले एंड मुझे टेल बताएं, मुझको प्लीज टेल मी, क्या इक्वेशन सही लिखी गई है, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए? बोलो बच्चा, बहुत सही बहुत सही। अब जरा सोच, क्या टी की वैल्यू लिखूं तो m इंटू जी प्लस ए लिख सकता हूं क्या मैं? क्या मैं यहां पर टी की वैल्यू m इंटू जी प्लस ए लिख सकता हूं या नहीं? बोलो गाइस, द वैल्यू ऑफ टी इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। तो मुझे क्या पता, ये टेंशन बेसिकली पहला केस का टेंशन है टी ए, और ये कौन सा टेंशन है, टी बी। तो सोचना टी ए और टीबी के बीच में रिलेशन, क्या टीबी टीए से बड़ा है छोटा है? क्या टीबी टीए से छोटा बड़ा? टीबी की वैल्यू टीए से बड़ी है छोटी, देखो बड़ा, तो टीबी इज बेसिकली ग्रेटर देन टीए आ गया। ठीक है, सेकंड केस में। चलिए सब लोग केस 3 अपने आप से सॉल्व करेंगे। सॉल्व केस 3, राइट डाउन, राइट डाउन। अब ये सोचो ये नीचे जा रहा है, क्लाइंबिंग डाउन लिख लेना। इसने पकड़ी रस्सी, रस्सी पे ही पकड़ के नीचे जा रहा है, इसने रस्सी को पकड़ रखा है और नीचे जा रहा है। ठीक है, उल्टा हो गया, देखो पूंछ भी उल्टी हो गई है, ठीक है ना? बनाओ और सॉल्व करो, बनाओ और सॉल्व करो, और कंपेयर करना पहले वाले से एसेशन। टेंशन का वैल्यू बताया, टेंशन का। चलो सब लोग सब एफबीडी बनाओ पहले। अरे वाह, आंसर भी आने लगे मेरे पास। क्या एफबीडी बनाया तुमने यहां पर? क्या बेटा, एमजी नीचे होगा, टेंशन तो क्या रस्सी में ऊपर ही आएगी ना, यहां से आदमी के ऊपर ही तो आएगी ना, ये थोड़ा नीचे आ जाएगी टेंशन, टेंशन तो ऊपर ही आएगी ना भाई, तो टेंशन तो ऊपर आ गई टी। अब जरा सोच एक्सेलरेशन किधर है, क्या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आई? क्या तुम लोगों ने ऐसे बनाया बेटा? सर नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो क्या टेंशन ऊपर नहीं आएगी रस्सी में? अगर टेंशन नीचे की तरफ कैसे आ सकती है बेटा, टेंशन तो ऐसी रहेगी ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर रस्सी में टेंशन पता किधर होगी, ऊपर तो होगी, क्योंकि पैरों में तो ऊपर ही आएगी ना कायदे से। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कि एम इंटू जी माइनस ए, तो टी कितना होगा, एम इंटू जी माइनस ए। बोल भाई, तो टी कितना हो गया, एम इंटू जी माइनस ए। सबसे कम टेंशन कहां पर आएगी, सी पार्ट में, तो टीसी इज लेस देन टी ए इज लेस देन टीबी। रिजल्ट तुम्हारे पास सामने है, और वैल्यूज फॉर्म, ये मेन वैल्यूज भी तुम्हारे सामने है। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, पूछ सकते हो अपना डाउट्स, जो डाउट्स हो पूछो। वैभव नारायण, तुम्हें समझ में आया बेटा? तुम शायद कुछ परेशान हो, मुझे लगता है तुम कुछ कह रहे तो नीचे जा रहे, नीचे जा रहा है बेटा। टेंशन तो रस्सी में हमेशा ऊपर ही रहेगी ना, देख ब्लॉक से तो ऊपर ही आएगा ना, डिब्बे से ऊपर आएगा, है ना? यस अनमोल, आस्क योर डाउट, व्हाट इज योर डाउट?
Sir, what will be the tension in the string if the monkey climbs up with a constant velocity when its acceleration is 0? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है? Acceleration is 0. तो मतलब केस कौन सा? ये Uh, बताओ। ठीक है बेटा, अनमोल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सब सुने वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर मान लो मंकी ऊपर जा रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन मतलब जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मतलब ये वाला पार्ट ये वाला हो गया एक्सेलरेशन जीरो वाला, मतलब टी इक्वल्स टू mg। ठीक है बच्चे, सिंपल क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना यार, थोड़ा फिर रिकॉर्डिंग देखना ना, ठीक है ना? ठीक है बच्चा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ सीधा सा, ये मंकी ऊपर जा रहा है तो टेंशन तो रस्सी में ऊपर ही होगी, तो मैन के हाथ में भी, मंकी के हाथ में टेंशन ऊपर ही आएगी, और mg तो इस मंकी का नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, और साथ में जा रहा है ऊपर की ए तरफ, तो इक्वेशन से लिख सकते हैं t इक्वल्स टू mg इंटू ma, तो mg प्लस ma, तो मतलब t कितना हो गया m इंटू g प्लस a। तो सिमिलरली ये सारे रिजल्ट्स हो गए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, क्या आगे चल सकते हैं? ये बेसिकली एप्लीकेशन और थर्ड लॉ है, जितना टेंशन यहाँ पर आएगा रस्सी में आएगा, उतना टेंशन कहाँ आएगा? तुम्हारा आदमी पे भी तो आएगा। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं ना, नेक्स्ट मूव करें बेटा, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखो अब क्या है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग या फिर रोप, मतलब रस्सी के औकात। हम किसकी बात करने जा रहे हैं अब? रस्सी की औकात। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रस्सी की औकात कितनी होती है। ठीक है ना, मतलब कि ये टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग या रोप क्या होगी कि मैक्सिमम टेंशन that a string can bear। bear मतलब कितना टेंशन ये सह सकता है, कितना रस्सी कितनी मैक्सिमम टेंशन सह सकती है टूटने से पहले, उसको बोला गया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब रस्सी के औकात। कि रस्सी पे मान लो 100 केजी का वेट डाला, 100 केजी का मास लगाया, कार्डियोसोल मास लगाया 100 केजी का, तो जैसे 101 आया तो ये टूट गया, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया? 100। मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया? 100। ये छोटी चीज समझ में आई तुमको? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंशन दैट अ स्ट्रिंग कैन बेयर। ठीक है, स्पेलिंग तुम देख लेना, मैक्सिमम टेंशन दैट अ स्ट्रिंग कैन बेयर इज बेसिकली योर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये क्या होती है? आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, दैट इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चा, चलो अब सवाल देख इसमें क्या आया, सवाल देख इसमें कैसे पूछ लेते हैं आप लोगों से। सीधा क्वेश्चन, आपको एक रस्सी दे दी, मंकी दे दिया, मंकी का मास दे दिया। सर ये कुछ खतरनाक मास नहीं है? हाँ होने दो, अपने लिए थ्योरेटिकल फिजिक्स से परेशान नहीं होना, सब पॉसिबल है। तो मास दे दिया 100 केजी, और रस्सी की स्ट्रेंथ दे दी 2000 न्यूटन। कितना दे दिया? 2000 न्यूटन दे दिया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप। आपको बताना है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन मंकी की कितनी होनी चाहिए ऊपर जाते हुए, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन मंकी कितनी होगी ऊपर जाते हुए। ठीक है ना, मतलब रस्सी टूटे ना, ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, बिना रस्सी के टूटे हुए ये मंकी तुम्हारा ऊपर कैसे कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, म्यूट रहा करो, बिना रस्सी टूटे हुए मंकी की एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है बेटा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करिए, अटेम्प्टेड, सोचो करो, तुम कर सकते हो, करो बच्चा। सर जी को 10 ले लें। यस, टेक जी इक्वल टू 10। हाँ जी बच्चा, आंसर आ रहा है ना सबका? सॉल्व करो। नो प्रियांशी, मैं आंसर बताता हूं। ताहा तुम्हारा करेक्ट आंसर है, नुमान तुम्हारा भी करेक्ट आंसर है, लक्ष्य नहीं बेटा।
रितिका एक बार दोबारा चेक करो अपना आंसर। कुशाग करेक्ट आंसर, राशि करेक्ट आंसर, पीयूष करेक्ट आंसर, अनमोल करेक्ट आंसर, ताहा करेक्ट आंसर। सात्विक करेक्ट आंसर। अविरल रिकॉर्डिंग देखना यार तुम, है ना, अविरल रिकॉर्डिंग देखना अगर लेट आए क्लास में तो। यह सात्विक करेक्ट आंसर है। समर्पित सोचो एक बार तुमने क्या गलती करी है। प्रियांशी, अतिका एक बार सोचो। आकांक्षा, ऋषभ, ओके। नो क्रेश, नो आस्था। आपको मैक्सिमम पॉसिबल एसेलेरेशन निकालनी है मंकी की कितनी होनी चाहिए जिससे कि रस्सी ना टूटे, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप दे रखा है 2000 न्यूटन। यस रितिका, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। यस ऋषभ करेक्ट आंसर बच्चा। अंजन आपका भी सही है बेटा आंसर। हाँ बहुत नाम ले लिया मैंने, थक गया। हाँ प्रियांशी, समर्पित, तुम्हारा आंसर सही आ गया। चलो यार सब लोग देखो एक बार, चलो सब लोग देखो एक बार। सी बेटा, यस। हाँ देखते हैं एक बार ना। अब किसी का नाम छूट गया तो गुस्सा मत हो प्लीज। ठीक है ना। ये सोचो यहां पर इस मंकी ऊपर को जाना है, क्या बोला, मंकी को ऊपर जाना है, तो पहली बार ऐसे ऊपर वाला केस है, तो मंकी का mg नीचे होगा, डेट इज 1000 न्यूटन, तो नीचे लग गया, और टेंशन होगा ऊपर, तो T ऊपर जा रहा है ना, तो T माइनस mg शुड बी इक्वल टू ma, ये होना चाहिए मेरा। अब एसेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर एसेलेरेशन मैक्सिमम हो रहा तो क्या टेंशन भी मैक्सिमम लेना चाहिए। अगर मैक्सिमम एसेलेरेशन निकालना है तो क्या टेंशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम टेंशन होती क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 2000, mg कितना है 1000, और m कितना है 100 इंटू a। सॉल्व करना कितना आ रहा है बेटा, क्या 1000 बाय 100 इक्वल्स टू a, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये a इक्वल टू 10 से ऊपर जाएगा तो रस्सी टूटेगी, नहीं टूटेगी। अगर a की वैल्यू 10 से कम या बराबर होगी, दैट इज इफ a इज लेस देन इक्वल टू 10, रस्सी विल नॉट ब्रेक, रस्सी विल नॉट ब्रेक। और अगर 10 से ज्यादा हो गया तो, अगर एसेलेरेशन 10 से ज्यादा हो गया तो इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। बेटा सवाल समझ में आया कैसे करने होते हैं यहां पर। अगर कभी ये सवाल तुम्हें मिल गए तो तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बोलो भाई। ठीक है, जिनका 8 आंसर आया था, जरा वो कैसे किया 8 वालों, तुमने कहां गड़बड़ करी, पता चली अपनी गड़बड़, तुमने कहां गड़बड़ करी है। हाँ जी 200 लगा, 200 कहां है भाई, 200 थोड़ी ना है, देखो यहां पर गिवन है 2000। हाँ देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो एकदम। 2000 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। चलो देखो यही तो केस था क्लैंपिंग पंप वाला, तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, T इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए, सीधे सीधे। ठीक है चलो आगे अच्छे सवाल। लेवल अप लेवल डाउन, लेवल अप लेवल डाउन, लेवल अप। आ जाओ फिर, लेवल अप आ जाओ। अब देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बेटा आप सब लोग अपने घर में कुर्सी पे खड़े, मतलब नॉर्मल खड़े हो जाएं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा क्लास में। वी आर गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंट इन द क्लास राइट नाउ। सब लोग अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, सब लोग अपनी सीट पे खड़े हो गए, सब लोग सीट पे अपनी। हाँ भाई सब लोग खड़े हो जाओ। अब मुझे बताओ क्या तुम्हारे पैरों पे थोड़ा सा वेट आ रहा है, तुम्हारे पैरों में तलवे पर, पैर के तलवे पर क्या थोड़ा सा जोर आया तुम्हारी बॉडी का, आओ ना। यस सर। पक्का से, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि तुम ना तुम Yes, sir. पकड़ो अपनी हाथ में, तो क्या बुक्स के वेट की वजह से तुम्हारे पैर पर लोड बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा 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 सर। मैं क्या कह रहा हूं, तुम सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ना एक रस्सी है, तुम्हारे पास क्या है, मान लो, सोचो तुम्हारे पास एक रस्सी है, और रस्सी में एक बहुत भारी बाल्टी है, बाल्टी में पानी है बहुत सारा, तो मुझे पता तूने रस्सी पकड़ रखी है,
तो तेरे पैरों में जोर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा 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 पड़ेगा। इस रस्सी को पकड़ने से कम हो जाएगा लोड या ज्यादा हो जाएगा? सोच, पैरों में पक्का सोच रहे हो? चलो बस ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसको सोचते हुए हमें सवाल करना है, ठीक है? इसको सोचते हुए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। ये चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही तुमको? पहले तो बताओ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो अपने करना क्लास में, क्या क्लियर हो रहा है हल्का हल्का? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना? चलो आ जाओ फिर यहाँ पर, अब हम चलते हैं सवाल को समझते हैं। तो अब सवाल को लॉजिकली समझेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करवाएंगे। तो सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने कि भैया हमारे पास एक चिंटू है, और चिंटू एक मान लो टेबल पे खड़ा हुआ है, कोई टेबल है उस पे खड़ा हुआ है, ठीक है? टेबल पे मान लो कोई खड़ा हुआ है, टेबल मतलब क्या, एक तरह से फ्लोर नंबर 1, ऐसे समझो, फ्लोर 1 पे खड़ा हुआ है, और यहाँ कहीं ग्राउंड है, यहाँ कहीं ग्राउंड है, ठीक है ना? ये ऊपर एक फ्लोर पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग के, ठीक है सर, ओके। अब इसने क्या कर रखा है, अपने हाथों से एक रस्सी के हेल्प से 10 केजी का ब्लॉक पकड़ रखा है। कितने केजी का है ये? 10 केजी का ब्लॉक पकड़ रखा है। तो मास कितना हो गया इस ब्लॉक का? 10 केजी। जब भी ऐसे लिखते हैं ना, मतलब मास लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 10 केजी का ब्लॉक हो गया। मेरे प्यारे बच्चे कहीं दर्द में ना आ जाए, इसलिए मैं पूरा पूरा बना देता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ यूनिट 10 केजी, अदरवाइज अब तुम समझ ला, यहाँ पर 10 केजी है ये, ठीक है? आपको क्या क्या निकालनी है कि कितना नॉर्मल एग्जर्ट किया होगा चिंटू ने ग्राउंड पर। नॉर्मल एग्जर्टेड बाय चिंटू ऑन ग्राउंड, कितना फोर्स चिंटू ने ग्राउंड पे लगाया, या ग्राउंड ने चिंटू पे कितना लगाया, है ना? एक्शन पे फोर्स, हमें ये सब बात करनी है। नॉर्मल 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 चिंटू ने ग्राउंड पे कितना लगाया होगा? दीपांशु, लिखने से पहले सोचना होता है, ठीक है? सोचो। इसको करने के लिए, अरे ग्राउंड मतलब यही है यार, तुम तो दिल पे ले गए यार, ग्राउंड ग्राउंड सब कुछ ठीक है ना? ये ग्राउंड ले लो एक दो, अरे बाबा रे बाबा, हाँ हाँ हाँ, ये ग्राउंड ले ले भाई, ठीक है? ये कुआं है ये कुआं है, ठीक है? और चिंटू का मास 40 केजी है। चिंटू का मास कितना है? 40 केजी है। तो इसको निकालने के लिए मैं सिखाऊं कैसे करेंगे, फिर अगले सवाल तुम करना। इसको निकालने के पहले अगले सवाल तुम करना, पहले समझो। इस चिंटू का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ चिंटू। चिंटू जी का एफबीडी बनाया, तो चिंटू जी के ऊपर पहले बता, क्या नीचे एक mg फोर्स लगेगा खुद की वजह से? कितना होगा? क्या 400 न्यूटन होगा, नहीं होगा? पहले तो ये सोच ले, क्या चिंटू का खुद की वजह से एक 400 न्यूटन नीचे की तरफ होगा, नहीं होगा? पहले तो आप मुझे बताओ, रेस और नो, ठीक है? अब क्या चिंटू जी के ऊपर की तरफ ग्राउंड ने एक नॉर्मल फोर्स लगाई होगी? क्या चिंटू जी के ऊपर ग्राउंड ने ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाई होगी? ठीक है। अब जरा सोच, क्या चिंटू जी के हाथ हैं, चिंटू जी के हाथ से रस्सी है, तो क्या रस्सी वाला फोर्स चिंटू जी के ऊपर नहीं लगेगा? यही तो एक्सपेरिमेंट करवाया था, नहीं करवाया था मैंने, कि चिंटू जी की रस्सी, चिंटू जी ने हाथ में पकड़ी रस्सी, रस्सी के साथ ब्लॉक, तो यहां पर रस्सी में जो टेंशन फोर्स आ रहा होगा वो चिंटू जी के ऊपर भी एक्सर्ट होगा, मतलब चिंटू जी के साथ एक टेंशन भी आएगी। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ टेंशन देखो बेटा, क्या नीचे की तरफ ही आएगी? क्योंकि रस्सी नीचे की तरफ जा रही है, यस और नो, ठीक है ना? तो क्या टेंशन निकालो पहले। तो इस ब्लॉक पर टेंशन, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है अपने को। अब ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, 10 केजी वाले ब्लॉक का एफबीडी। क्या 100 नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ टी है, और ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बेटा टी का वैल्यू कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया। अब यहां से इक्वेशन में क्या ले सकता हूं बच्चा? क्या इक्विलिब्रियम है तो क्या टी प्लस 400 विल बी इक्वल टू एन? तो बेटा यहां से टी 100 प्लस 400 बराबर एन। तो बेटा एन कितना आ गया? 500 न्यूटन। एन कितना आ गया? 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। क्या एन से एन काट के 1 इक्वल्स टू 500 प्रूव कर दोगे क्या तुम? ना, एन से एन काटना नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं करनी। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास? 500 न्यूटन। और यही मेरा क्या है बेटा? आंसर। तो कितना फोर्स ग्राउंड ने चिंटू पे लगाया, या चिंटू ने ग्राउंड पे लगाया? 500 न्यूटन। कितना लगाया? 500 न्यूटन।
क्या क्लियर हो गया भाई दोस्तों? क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? सबको? बड़ा खतरनाक हो गया ना? यस सिंपल सी यस चीज है। अब तुमने जिंदगी से रिलेट करा कि एक्सपेरिमेंट तुमको फील देता है कि हाथ में एफबीडी बनाने को बोल दिया तो टेंशन आएगी नहीं आएगी? क्या जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट अब हमने किया, खड़े होके किताब बैग उठा लो, रस्सी उठा के सोचो, तो क्या हाथ में टेंशन जोर आएगा नहीं आएगा? और वो जोर मेरे पैरों में भी जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सब आपको एफबीडी बनाने का तरीका है। एफबीडी बनाना बिल्कुल सही काम है, बढ़िया से एफबीडी सीखेंगे हम, ठीक है ना? तो एफबीडी हमने यहाँ बनाई है। अब चलो सर, ओके पीयूष, सब करवा दूंगा मैं तेरे को, तू चिंता मत कर, ठीक है? हाँ, आ जाओ भाई, अगला चले, यहीं अटके रहे। अगला अगला, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, चलो भाई। हाँ निधि ने हाँ हैंड रेस किया। यस निधि, व्हाट इज योर डाउट? आस्क योर डाउट। आवाज नहीं आ रहा है, तुम डाउट अपना ले लेना, बाद में लेना, ठीक है? वी कांट हियर यू एट ऑल। चलो सब लोग यहाँ पर आ जाओ। बेटा चलो सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, अरे बाबा। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ। आवाज हैंग कर गई उसकी। अभी मैं म्यूट। नाइस टॉपिक से रिलेटेड। अरे बाबा निधि, वी कांट हियर यू, ठीक है? आपका नेट बहुत खराब है आई गेस, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हमारे पास। अपना डाउट क्लास के बाद पूछना या फिर आप चैट में लिख देना। चलो बाकी सब ये सॉल्व करो। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय चिंटू ऑन ग्राउंड। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय चिंटू ऑन ग्राउंड, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सोच समझ के आंसर लिखना। इक्विलिब्रियम, सोचो और फिर सॉल्व करो। सब लोग करेंगे अटेम्प्ट? वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड नुमान, अनमोल। यस, सवाल करो, बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड भी बिल्डअप करेंगे हम धीरे धीरे ना। हाँ बेटा, ये फिक्स पुली है। देखो जब भी ऐसे दे रखे हो तो फिक्स पुली मानते हैं इसको। फिक्स पुली है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है ये। हाँ अनमोल, दूसरों को भी मौका देना चाहिए, गो फास्टर नहीं, ठीक है? एवरीवन शुड गेट द टाइम। समर्पित, एक बार सोचना। तो चलो एक बार पोल करवा दें क्या? A इक्वल्स टू 500 न्यूटन, B इक्वल्स टू 400 न्यूटन, C इक्वल्स टू 600 न्यूटन एंड D औकात के बाहर। पोल पे मार्क करना जरा, आंसर क्या क्या दे रहे हो तुम लोग, देखें तो एक बार। डी मतलब औकात के बाहर, मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, माफ कर दो। ठीक है, मुझे लगता नहीं तुम लोग ऐसे वाले बच्चे हो। ऐसे बच्चे मेरे से पढ़कर ऐसे है। गलत बात, गलत बात है। तौबा तौबा तौबा। चलो भाई, सबने पोल पे मार्क कर दिया अपना आंसर। चलो भाई पोल पर आंसर मार्क कर दो फटाफट से। पोल पर आंसर मार्क करो सब लोग, जल्दी से पोल पे मार्क कर दो आंसर्स जो जो तुमने निकाले हैं, ए बी सी डी, जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? मैं पोल एंड कर रहा हूं अब। तो पोल हमने एंड कर दिया। तुम लोग ओहो बी सी डी ए देखो जो, अच्छा पोल नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखो आंसर बी सी डी ऐसे कुछ आंसर्स आए। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। बेटा सबसे पहले तो मुझे बता, इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये 10 केजी का एफबीडी बनाओ, तो 10 केजी पर इधर की तरफ कितना फोर्स रहेगा? 100 न्यूटन बराबर mg का, और ऊपर की तरफ कितना आएगी? टेंशन आएगी।
इक्विलिब्रियम दे रखा है तो टेंशन का वैल्यू तो मुझे लगता है आपने 100 न्यूटन एज इट इज लिख लिया होगा, तो आपने टी का वैल्यू कितना लिखा होगा, 100 न्यूटन एज इट इज लिख लिया होगा, राइट गाइस, बहुत अच्छा। अब इस चिंटू का बनाते हैं एफबीडी, तो एफबीडी ऑफ चिंटू जी, तो चिंटू जी के बारे में जब हम बात करें अगर, तो चिंटू जी का एक तो सोचो क्या mg नीचे रहेगा जो बराबर होगा 500 न्यूटन, और चिंटू जी पे एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल, यस और नो, नॉर्मल। अब मुझे बता, चिंटू जी ने रस्सी पकड़ी हुई है, चिंटू जी ने रस्सी पकड़ी हुई है, तो टेंशन कहां, नीचे या ऊपर, तुम्हें सोचना है, टेंशन नीचे या ऊपर, पहले तो सोचो, सोचो जल्दी सोचो। इस तुम ये सोचो इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये डिब्बा कहां जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। तुम अपने दिमाग में ना फिर से एक्सपेरिमेंट लाओ, तुम एक्सपेरिमेंट खेलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, एक्सपेरिमेंट करना है अपने को। तुम्हारे दिमाग में क्या है कि ब्लॉक सामने लटका हुआ नीचे जा रहा है, तो तू उसको पलट के क्या ऐसे खींचेगा ना, खींचेगा, तूने खींच रखा है, तो तेरे हाथ में फोर्स किधर आ रही है, नीचे या ऊपर की तरफ, दिमाग लगा, दिमाग लगा बच्चे, टेंशन किधर आ रही है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, सोचो। मैं आपको कैसे समझाऊं, पुली सिस्टम है, तुम्हारे घर में मान लो कोई रॉड है, तुम्हारे घर में, तुम्हें आज एक्सपेरिमेंट करना है वाला, तुम्हारे घर में कोई रॉड होगी, उस रॉड से एक रस्सी लेना, उधर फंसाना, वहां पर उधर बाल्टी में थोड़ा पानी डाल देना, तुम उधर खींचना होगा, तो तू उसे हवा में लटका रखा है, तो उधर पकड़ के रखेगा, तो तेरे हाथ पे जोर किधर आएगा, नीचे तो ऊपर की तरफ, हाथ पे जोर किधर आएगा, जोर सोचो, ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, ऊपर की तरफ। हाँ, तो जिनका 600 आंसर आ रहा था वो सोचो जरा उन्होंने गलत पढ़ क्या करी है। जैसे सिद्धार्थ, नीचे तरफ लगेगी फोर्स, क्या निधि, ये चीज क्लियर हुई तुम लोगों को कि टेंशन नीचे नहीं लग रही, यहाँ पर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ लग रही है, देख इस हाथ में ऐड कर दिया इसमें, ठीक है ना। हाँ, ये मत सोचो कि सर हम तो, अब तुम्हारे मन में क्या आ रहा है सर कि हम रस्सी को अगर नीचे खींचेंगे तो ये डिब्बा ऊपर जाएगा, तो हमने रस्सी को नीचे पकड़ के खींचा हुआ है, पर टेंशन कहाँ आ रही है, हाथ पर टेंशन कहाँ आ रही है, इस पॉइंट पर टेंशन आ रही है ऊपर की तरफ, समझे। ओके, अब जरा यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले जरा इक्वेशन को, अपना इक्विलिब्रियम में मतलब एक्सेलरेशन तो 0 है, मतलब t प्लस n विल बी इक्वल टू 500, तो यहां से n कितना आ गया बेटा, 500 माइनस टी, मतलब 500 माइनस 100, तो वैल्यू कितना आ गया, 400 न्यूटन, कितना आ गया, 400 न्यूटन। तो इतना फोर्स हमने लगाया, हमने अब इतना फोर्स लगाया है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं। अब ये ना फील नहीं आता अपने को ना, अब ये चीजें फील में नहीं आती, हमें लगता है यार सर ज्यादा तो आ रहा होगा, नहीं बेटा नहीं आ रहा, देख सामने देख, मैथमेटिक्स सब कुछ बता रही है, मैथमेटिक्स ऊपर बता रही है सब कुछ, मैथमेटिक्स इज टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है ना। ये सोचो ना यार तुम, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर जितने बच्चों को टेंशन नहीं समझ में आ रहा ना, वो समझो, मान लो ये रस्सी है, पुली है तुम्हारा, ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक होता, ऐसा कुछ होता, तो मुझे बता इस ब्लॉक के लिए, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए एफबीडी कैसे बनाते, क्या mg नीचे टेंशन ऊपर, बोलो भाई, तो ये टेंशन क्या यहाँ पर भी तो ऊपर ही आएगी भाई, नहीं समझे क्या, जो नीचे नीचे टेंशन कर में आया, रस्सी में टेंशन नहीं आएगी ना, खिंचाव, ठीक है। तो बस ये टेंशन की डायरेक्शन तुम्हें दिक्कत देगी, राइट। रितिका क्लियर हो गया, सिद्धार्थ क्लियर हो गया, चैट में यस बटन प्रेस करके दो, अगर ये समझ में आ गया तो एकदम लाइक बटन या यस बटन कुछ भी जो प्रेस करना प्रेस करो, मुझे समझ में आना चाहिए 56 बच्चों में से कितने ने आंसर मार्क किया है, ठीक है ना, कि हाँ भाई ये चीजें क्लियर हो रही है, हमको हमारे डाउट्स हम क्लियर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, अब ये बेहतरीन सवाल है, अब मैं रुकूंगा नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन लेवल अप क्वेश्चन करेंगे। अब हमको क्या दे रखा है, ये टेंशन टी दे रखी है, बस आपको ये दे रखा है, इसमें टेंशन टी है, टेंशन और नॉर्मल फोर्स बतानी है, एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर टेंशन, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये हवा में लटका हुआ है, कहीं तुम ग्राउंड मान लो उसको, ये हवा में है, इन हवे में, कहां पर है भाई, हवा में। अब चिंटू पकड़े खड़ा हुआ एकदम से, खींच रखे उसने रस्सी को खतरनाक तरीके से कि मर ना जाओ, नीचे ना गिर जाऊं, खतरों का खिलाड़ी है, कौन है हमारा ये खतरा खिलाड़ी,
तो बताओ ऐसे कंडीशन पे इक्विलिब्रियम केस के लिए खतरों का खिलाड़ी, बिल्कुल सही, खतरों का खिलाड़ी एज सेड बाय पीयूष, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। तो आपको बताना है कि यहां चिंटू बताइए रस्सी में टेंशन और चिंटू के ऊपर फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा होगा? क्या ट्राई करोगे? करो ट्राई, करो ट्राई। You have 2 minutes time to try it. You have 2 minutes time to try it. हाँ अनमोल, अपने आप को अनम्यूट करो, सिर्फ अनमोल अनम्यूट करेगा। बोल अनमोल। है सर, ये जब रस्सी से है हाँ तो फिर ये प्लेटफॉर्म स्ट्रेट कैसे है? क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? तूने पुराने जमाने में वो नहीं देखी? पुराने जमाने में क्या होता था ना, एस्केलेटर्स हुआ करते थे पुराने जमाने पे, और उसमें टाइम में ये रस्सी कनेक्ट होती थी यहाँ पर, और यहाँ पर बंदे होते थे, तो वो रस्सी को ना खींचते थे नीचे नीचे, तो रस्सी तो नीचे आती रहती थी ऐसे ऐसे, है ना, और ये ऊपर जाता रहता था। देखिए मूवीज में भी ऐसा ऐसा। यस सर। ये वही है, पुराने जमाने की मूवीज होती हैं, या फिर तुम्हारे इंग्लिश मूवीज में दिखाते थे। ठीक है, मतलब चिंटू पकड़ रखा है बिल्कुल। टेढ़ा वेढ़ा को मत सोचो सर, टेढ़ा क्यों है, ये क्यों है, टेढ़ा वेढ़ा छोड़ दो, प्लेटफॉर्म सीधा एकदम। अटेम्प्ट करो तुम टेंशन, और मुझे वो बताओ। चिंटू तो एकदम खींच के खड़ा हुआ है, एकदम एकदम पकड़ रखी हुई खतरनाक तरीके से। ठीक है, 40 केजी का ये प्लेटफॉर्म है, इसका मास 40 केजी है, और चिंटू का मास कितना 50 केजी है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको टेंशन और नॉर्मल बताना है यहाँ पर। अभी चेक करेंगे आपके आंसर्स ना। अभी लव टू सॉल्व, मुझे आंसर नहीं एग्जैक्ट टेंशन 900 तो नहीं आंसर आ रहा है यार। यार तुम ना वो शॉर्टकट अपने आप से कोई बना तो नहीं रहे हो ना? अरे तुम लोग को शॉर्टकट वर्ड बनाना कि दोनों मास ऐड करके इंटू जी कर दूंगा, ये कर दूंगा, ना 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 ना, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट मतलब बनाओ अपने आप से। डोंट मेक एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट्स बाय योरसेल्फ, ओनली ड्रॉ द एफबीडी एंड stick to that। एफबीडी ही हिंट है तुम्हारी, बस तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, एफबीडी। ठीक है, आओ देखें देखें देखें। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी तक इसके वैसे आंसर सही आए नहीं है, मैं बताता हूँ। आई विल टेल यू द व्हाट आर द राइट आंसर्स। ये बेहतरीन सवाल है यार, ये लेवल अप क्वेश्चंस हो रहे हैं अपना धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आंसर सही भी आएगा गलत भी आएगा, कोई बात नहीं, सीखना है ना, तो सीख रहे हैं। वी आर इन लर्निंग मोड, वी आर इन लर्निंग फेज। ठीक है, बस देखो मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर यहाँ पर टेंशन टी बोला तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ टेंशन कितना होगा? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, आप सीखो। यहाँ टी होगा, यहाँ पर कितना होगा टेंशन? यहाँ कितना होगा? 2t। चलो सर 2t सिस्टम के इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चलो सर आप मुझे बताओ, इतना पार्ट को मैं एक मान सकता हूं? बोलो सरकार, इतने पार्ट को एक मान सकता हूं? यस और नो? बेटा सॉल्व करना छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूं तरीका समझो, अच्छे सवाल हैं ये। इतने येलो वाले पार्ट को मैं एक मान सकता हूं? पहले तो इस पे आ जाओ। ठीक है सर, तो इस येलो वाले पर एफबीडी बनाओ पूरा, येलो वाले का। येलो वाले पर समझोगे, इस पुली, मतलब येलो क्या है, पुली आ रही, तो इस पुली पर फोर्स देखना, पुली पर, पुली पर बताओ, पुली पर कितना लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ? पुली पर ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? पुली के ऊपर कितना लग रहा है ऊपर की तरफ फोर्स? क्या 2t? पुली के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 2t। और पुली के नीचे कितना लग रहा है? पुली के नीचे कितना लग रहा है टोटल? टोटल मास कितना है? 90 केजी। तो 90 केजी का मतलब कितना फोर्स? 900। तुम चैट में बोलना, क्या 90 केजी है तो 900 न्यूटन आएगा ना फोर्स बच्चा? समझे नहीं समझे? पुली के ऊपर देखो, पहले तो पुली पर ध्यान दो, पुली के ऊपर 2t और नीचे की तरफ 900। अब ये तो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। पुली तो तुम्हारा रेस्ट पे है,
पुली के लिए एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, क्योंकि वो फिक्स है, बिकॉज इट इज फिक्स। तो बेटा आ गया 2t शुड बी इक्वल टू 900। तो बच्चे t कितना हो गया, 450 न्यूटन। t कितना हो गया, 450 न्यूटन। ठीक है, तो अपना t तो आ गया, क्या आ गया, अपना t आ गया। अगला पार्ट क्या है, नॉर्मल निकालना। नॉर्मल कैसे निकलेगी भाई, नॉर्मल कैसे निकलेगी, नॉर्मल निकालना है अपने को। तो पहले जरा सोच, मैन का एफबीडी बना ले। किसका एफबीडी, मैन का, मतलब चिंटू का। अपने मैन मतलब अपना चिंटू, चिंटू जी है अपने। अगर तुम बोलोगे तो अगले में चिंकी जी ला देंगे, अभी चिंटू जी ले लो। फेमिनिज्म वेमिनिज्म पे मैं मतलब वो सब नहीं, ठीक है ना। हाँ कि सारा आदमी क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आ जाता। हाँ यहाँ पर नीचे कितना आएगा चिंटू पे, चिंटू का खुद का मास कितना, चिंटू का मास 50, तो चिंटू की वजह से फोर्स कितनी होगी, mg, डेट इज कितना बच्चा, 50 इंटू 10, 500 न्यूटन mg आ गई। अब जरा मुझे बता, चिंटू के ऊपर एक नॉर्मल आ रही होगी, चिंटू के ऊपर टेंशन कहां, टेंशन ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, चिंटू टेंशन बताओ, चिंटू पर टेंशन किधर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सब लोग बताओ जल्दी से, ऊपर। वाह बच्चा, मतलब तुम्हें चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बता सोच, क्या इक्विलिब्रियम है तो T प्लस एन बराबर mg होगा। तो n का वैल्यू, mg मतलब 500 माइनस नॉर्मल 450, तो क्या 50 न्यूटन होगा। बोलो, तो तुम्हारा नॉर्मल कितना आ गया 50 न्यूटन, टेंशन कितना आ गया 450। तो टेंशन इज 450 न्यूटन एंड नॉर्मल इज 50 न्यूटन। मजा आया, मजा आया। सबसे पहले पुली पर देख, सबसे पहले पुली पर देख कितनी फोर्स आ रही है टोटल ऊपर। तो पुली का एफबीडी भी ज्वाइन करते हैं यहाँ पर। तो पुली देखा, पुली के साथ देखा तुमने टोटल मास कितना, तो यहाँ पहले पुली पर एफबीडी बना के पुली से हमने टेंशन निकाली, और उसके बाद हमने चिंटू का एफबीडी बनाकर नॉर्मल निकाला। ठीक है बच्चे, बोल बच्चा, क्लियर है। तो बच्चे यही तुम्हारे करेक्ट आंसर है, बाकी गलत हैं। और मेरे ख्याल से अंजन, तुमने शायद ये कर लिया था ना अपने आप, अंजन। हाँ अंजन ने शायद आंसर दे दिया था, मुझे लगता है पहले ही करेक्ट आंसर दिया था अंजन ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो वेरी गुड अंजन। देखो मैं दोबारा बता दूं, हमने इस येलो वाले को ब्लॉक माना, हमने क्या माना, येलो वाला डिब्बा माना हमने, क्योंकि ये सब पुली रेस्ट पर है, उसके नीचे वाला सिस्टम को हम मान सकते हैं, सब कुछ रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है, तो हमने सबको रेस्ट मान लिया। और 2t बराबर कितना कर दिया, टोटल मास इंटू जी करके हमने t निकाला। ठीक है, उसके बाद ओके बेटा, ये खड़ा हुआ तभी तो है, यहाँ पर ये लिखा तो है हमने इसके हेल्प से। टेंशन निकालने के लिए 40 kg का यूज हुआ नहीं हुआ, टेंशन निकालने के लिए 40 kg का यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बेशक हुआ है। यस अनमोल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। निधि देख, टेंशन निकालने के लिए यहाँ पर 50 प्लस 40, ये कहां से आया, 50 प्लस 40 से तो आया, तो यूज हुआ है उसका। आप हमेशा अपना शॉर्ट ट्रिक में बना लेना, कोई भी टेंशन निकालना है टोटल मास को ऐड करके इनटू जीबी, वो सब नहीं करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट मूव। कुछ हुआ है, ओके आगे चलें, अगला क्वेश्चन करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. आओ आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये हमारे वीरू भाई हैं, उनको लटका दिया गया है, एक हाथ यहां बांध दिया, एक हाथ यहां बांध दिया, उनको जिंदा रहना है, उनका मन है जिंदा रहने का। वीरू भाई का मास 60 kg और मास 10 kg है, ब्लॉक का प्लेटफॉर्म पर जहां खड़े हुए हैं। तुमको बताना है टेंशन और नॉर्मल कितना होगा, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है बेटा, मतलब जितनी टेंशन यहां उतनी टेंशन यहां, सोचो करो, आइडेंटिकल स्ट्रिंग दे रखा है बेटा आपको। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, एक बार करें सब। स्क्रीन नहीं काम कर रही क्या,
अब सही है। करो करो सब करो आंसर। 1 मिनट दूंगा, अब तो टाइम बहुत ज्यादा दे दिया था। आसान है, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ लो कैसे हो गया भाई? मेरे को सही दिखा रहा है। यस ऋषभ करेक्ट आंसर बच्चे। प्रशांत करेक्ट है, कुशाल गुप्ता करेक्ट, अनमोल करेक्ट। अनमोल तुमने शायद गलत बोल दिया। हाँ अनमोल सॉरी, तुम्हारा गलत है यार। चिराग तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अतिका रस्सी आइडेंटिकल है बेटा, सेम रस्सियां हैं, सेम रस्सी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टेंशन का वैल्यू सही है आपका। और अच्छा अच्छा, तुमने नॉर्मल का वैल्यू लिखा है। यस नॉर्मल का वैल्यू भी सही है। नहीं नॉर्मल, नॉर्मल चेक करना पड़ेगा। वी विल हैव टू चेक योर नॉर्मल का वैल्यू ना। आओ देखें एक बार, लेट्स सी। कोई बात नहीं, बात देखते हैं। तुम लोग के आंसर मुझे लगता है या तो मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया, शायद अनमोल का तुम्हें टेंशन नॉर्मल अलग अलग लिखा है। यस हाँ, जो टेंशन का आंसर दूं क्या? आंसर दूं पहले सॉल्व करूं? टेंशन तो तुम्हारा 175 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एन शायद 250 आता है जितना मुझे याद आ रहा है तुम लोगों से, है ना। ये बात देखते हैं फिर भी ना, एक बार लेट्स सी। ये हमारा आंसर आ रहा है। पहले क्या कर सकते हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या पूरा इसको एक डिब्बा मान लूं? देख सबसे सिंपलेस्ट मैनर में आंसर करते हैं, सबसे जल्दी जल्दी आंसर आएगा, है ना। तुम इसको पूरा क्या मान लो, एक डिब्बा मान लो, राइट। आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं तो अगर यहाँ टेंशन टी तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ भी टी, तो यहाँ पर कितना 2t और यहाँ पर भी 2t। तो बेसिकली टोटल ऊपर 4t है और नीचे कितना है 10 पर 60 700। तो देख सीधे ओरली सॉल्व हो गया। 4t इक्वल्स टू 700, तो t कितना हो गया 700/4, दैट इज 175 न्यूटन। टेंशन तो आ गया होगा तुम्हारा ऐसे, है ना। टेंशन कितना है 175 न्यूटन आया। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 175। अब नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल कहां से मिलेगी? चिंटू या वीरू, जो भी वीरू साहब है हमारे, तो वीरू साहब पर आप लगाओगे तो नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगी एक, और वीरू साहब के ऊपर टेंशन बताओ। ये दो हाथ है ना, तो दोनों हाथों से फोर्स आ रही नहीं आ रही, एक इधर से भी और एक इधर से भी, तो दोनों। तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, और नीचे कितना है बच्चा? वीरू साहब का मास इंटू जी। तो वीरू साहब का मास कितना है 60, तो 600। बोलो भाई, क्लियर है? वीरू मास, वीरू का मास लेंगे या Yes, ब्लॉक sir. का? ओनली वीरू का ही ध्यान रखना। तुमने किसका एफडी बनाया? पर वीरू का बनाया है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या होगा, क्या 2t प्लस एन इक्वल टू 600? तो n कितना हो जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 175। देखो 250 आ रहा है क्या? हाँ सही है। चलो भाई 250 न्यूटन इज द राइट आंसर। देख लो यार 250 इज द राइट आंसर। हुआ सवाल? मजा आया नहीं आया? आया क्लास आया। कैसी लगी? अब एक घर के लिए अच्छा क्वेश्चन दूं, सोचना दिमाग लगाना पक्का से। घर के लिए होमवर्क दूं एक क्वेश्चन होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लो क्योंकि फिर ये बनेगा नहीं। इट्स अ मोर डेवलप क्वेश्चन, और बढ़िया सवाल। जो क्या है, पुली है, डिब्बा है, चिंटू है। चिंटू का मास 80 केजी, चिंटू का मास 80 केजी, ब्लॉक का मास 10 केजी। अब चिंटू ना रस्सी खींच रहा है ऐसे, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है। समझे? समझे नहीं समझे? कि चिंटू खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है। रस्सी को चिंटू ऐसे नीचे खींच रहा है, फेंक रहा है, और ब्लॉक ऊपर जा रहा है। मतलब इस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन है, इन दोनों को ही ऊपर जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये कैसे पॉसिबल है? बेटा रस्सी को खींच रहे हैं तो रस्सी नीचे चली गई, रस्सी नीचे चली गई, रस्सी की लेंथ कम हो रही है बेसिकली, ये समझो। ठीक है हाँ बेटा, सिस्टम ऊपर जा रहा है ना, देख
तुम क्या कर रहे हो, रस्सी को ना बाहर फेंक रहे हो, जैसे वो नहीं करते अपन पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं तो उसको जब खींचते हैं तो रस्सी नीचे पड़ जाती है ना जमीन पर, तुमने करा होगा ये सब, है ना। तो ऐसी रस्सी की लेंथ कम हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। यस। आपको अब इस केस में टेंशन और नॉर्मल समझाना करना है, ठीक है। तब आपको यहाँ पर टेंशन और नॉर्मल निकालना है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क, करोगे बेटा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया करो, डोंट ड्राइव फॉर्मूलाज इन फिजिक्स। फिजिक्स में फॉर्मूला यूजफुल होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, बट फ्री बॉडी डायग्राम आपको सही आंसर देती है। एप्लीकेशन होती है फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या होती है, एप्लीकेशन। तो डोंट रट्टाफिकेशन, डोंट डू रट्टाफिकेशन इन फिजिक्स। मैं तो फिजिक्स में जो करेगा दिक्कत खाएगा। एफबीडी इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व। एफबीडी बनाओ, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। मैं भी तुम्हारे साथ ट्रिक कर सकता हूं, बट वो ट्रिक एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, हर जगह नहीं हो सकती ना, ये भी सोचो।